नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं हिंद महासागर की जलधाराएं विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वो अन्य महासागरों की जलधाराओं की तुलना में विशिष्ट होती हैं। विशेष रूप से उत्तरी हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वो न केवल विशिष्ट प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं बल्कि प्रकृति में भी अन्य महासागरों की जलधाराओं से भिन्न होती हैं। तो आइए हम लोग इस विषय वस्तु पर बृहद रूप से चर्चा करते हैं। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह दक्षिण में ध्रुवों की तरफ खुला हुआ है, लेकिन उत्तर में महाद्वीपीय भागों से स्थलबद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी हिंद महासागर के बृहद क्षेत्र में विस्तृत है और भारत का प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी हिंद महासागर के लगभग मध्य में स्थित है। यह भौतिक भौगोलिक दशाएं हिंद महासागर की जलधाराओं को अन्य महासागरों की जलधाराओं से विशिष्ट बनाती है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की तरह हिंद महासागर की जलधाराओं को भी दो वर्गों क्रमशः उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं एवं दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं में विभक्त किया जा सकता है या किया जाता है। आइए अब हम सबसे पहले उत्तरी हिंद महासागर में बहने वाली जलधाराओं के बारे में जानें। उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर उष्णकटिबंधीय स्थिति, ऋतु के अनुसार परिवर्तन अर्थात ग्रीष्म काल एवं शीतकाल में तापमान की दशाओं में परिवर्तन, मानसून तथा विशिष्ट स्थलाकृति का स्पष्ट प्रभाव होता है। इन क्षेत्रों में ध्रुवीय प्रदेश से संपर्क नहीं होने के कारण अन्य महासागरों की तरह ठंडी ध्रुवीय जलधाराएं प्रवाहित नहीं होती हैं और न ही यहाँ जलीय परिसंचरण की चक्रीय व्यवस्था का विकास हो पाता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों का प्रभाव नहीं होने तथा मानसून पवनों के प्रभाव के कारण उत्तरी विषुवतीय जलधारा का विकास नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र में मानसूनी पवनों के दिशा के अनुरूप जलधाराएं भी वर्ष में 2 बार दिशा में उत्क्रमण करती हैं और मौसम विशेष में उत्पन्न होती हैं। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के अनुरूप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से अरब सागर की सतह से जल के विस्थापित होने के कारण सागर नितल का अपेक्षाकृत ठंडा जल सतह पर आ जाता है। इससे सोमाली की तुलनात्मक जलधारा की उत्पत्ति होती है। शीतकाल में सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ तापमान की दशाओं में उत्क्रमण हो जाता है। ऐसे में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें प्रवाहित होने लगती हैं तथा इसी के अनुरूप जलधाराएं भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस गर्म जलधारा को उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा कहते हैं। जब उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण विषुवतीय धारा के साथ अभिसरण करती हैं, तब पश्चिम से पूर्व की ओर प्रति विषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह स्थिति भी अन्य महासागरों से भिन्न है। यहाँ प्रति विषुवतीय जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण शीतकाल में प्रवाहित होती है। स्पष्टता उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं विशिष्ट प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं और इसकी प्रकृति अन्य महासागरों से विशिष्ट होती है। अब हम दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दक्षिणी हिंद महासागर से उत्पन्न जलधाराएं अन्य महासागर के समान ही विविध खगोलीय, वायुमंडलीय और अंतःसागरीय कारकों से निर्धारित होती है। इसी कारण यहाँ जलीय परिसंचरण की चक्रीय व्यवस्था का विकास होता है। यहाँ दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तथा पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से पूर्व पश्चिम की ओर दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। यह अफ्रीका तट से टकराकर दक्षिण की ओर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। मेडागास्कर के पूर्व अबुलहास या अबुललास की जलधारा के रूप में और पश्चिम में मोजाम्बिक चैनल में मोजाम्बिक धारा के रूप में प्रवाहित होती है।
दक्षिण की ओर मोजाम्बिक की गर्म जलधारा अबुलास गर्म जलधारा में मिल जाती है। लगभग 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बाद यह पछुआ पवन और विक्षेप बल के प्रभाव में आ जाते हैं। इसके कारण इसकी दिशा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है, जहां यह वैश्विक ठंडी जलधारा पछुआ पवन प्रवाह का अंग बन जाती है। पछुआ पवन प्रवाह जलधारा का कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यहाँ यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तुलनात्मक ठंडी जलधारा को विकसित करती है। इस जलधारा की उत्पत्ति में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा द्वारा सतह से जल का विस्थापन और नितल के जल के उद्वेलन का भी योगदान होता है। यह जलधारा उत्तर में दक्षिण विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है और इस तरह जलधाराओं की चक्रीय व्यवस्था का विकास होता है। इसके मध्य में अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होते हैं। आइए अब हम आपको हिंद महासागर की पश्चिमी जलधारा के हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं जो हैं और उनकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा की चर्चा कर रहे हैं। उत्तरी हिंद महासागर में बहने वाली जो जलधाराएं हैं उसमें पहला उत्तर विषुवतीय जलधारा है जिसकी प्रकृति गर्म होती है। दूसरा उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह जिसकी प्रकृति भी गर्म होती है। प्रति विषुवतीय धारा या विरुद्ध विषुवतीय रेखीय धारा की प्रकृति गर्म होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपवाह की भी प्रकृति गर्म होती है। दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा की अगर बात करें कि दक्षिणी हिंद महासागर में बहने वाली जो जलधारा है वो कौन कौन सी है, तो पहला दक्षिणी विषुवतीय धारा जिसकी प्रकृति गर्म होती है, मोजाम्बिक की धारा जिसकी प्रकृति भी गर्म होती है, मेडागास्कर की धारा की प्रकृति गर्म होती है, अगुलहास धारा की भी प्रकृति गर्म होती है, दक्षिणी हिंद धारा की प्रकृति ठंडी होती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा की प्रकृति भी ठंडी होती है। अब हम हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में तुलना अगर करें तो उनका तुलनात्मक अध्ययन इस तरह से है कि उत्तरी हिंद महासागर में ऋतुओं के अनुसार मानसूनी पवनों की दिशा बदलने से धाराओं की दिशा बदल जाती है, जबकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा और धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी और विरुद्ध प्रति विषुवत रेखीय धाराएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं, जबकि अटलांटिक महासागर में उत्तरी और विरुद्ध विषुवतीय धाराएं सभी ऋतुओं में निरंतर बहती हैं। तीसरा, हिंद महासागर की धाराओं की उत्पत्ति और दिशा परिवर्तन में पवनों की प्रमुख भूमिका होती है, जबकि अटलांटिक महासागर में अनेक कारक संयुक्त रूप से धाराओं की उत्पत्ति और दिशा परिवर्तन में योगदान देती है। चौथा, हिंद महासागर स्थल अवरुद्ध होने के कारण धाराएं तटों का अनुसरण करती है, जबकि उत्तरी अटलांटिक में कई धाराएं समुद्र में बहती हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक धारा। पांचवा, उत्तरी हिंद महासागर में कोई ठंडी जलधारा नहीं है, जबकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक महासागर से जुड़ा है, अतः यहाँ ग्रीनलैंड जैसी ठंडी जलधाराएं बहती हैं। नमस्कार, आशा है इस पोस्ट को पढ़कर आप हिंद महासागर की जलधारा को समझ पाए होंगे। अगर इसे समझने में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे 9470786423 जो मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है उस पर आप संपर्क करके कर सकते हैं और इस विषय में विस्तृत जानकारी हमसे आप ले सकते हैं। धन्यवाद।